गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का विषय है विशेषण। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा किरण एवं व्याकरण पाठ 11 विशेषण नामक पाठ के विषय में आज आप जो जानेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। विशेषण शब्द से ही ये ज्ञात हो जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पता चले कि उसमें कौन सी विशेषता पाई गई है, उसी को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। यानी विशेषता जो होती है संज्ञा सर्वनाम की, वो 4 प्रकार से पाई जाती है। जिसमें पहला जो आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक का मतलब ये होता है कि अपने विशेष गुण या दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था आदि को विशेषता को बनाता है, ये बताता है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में जो गुण पाया जाता है, या उसमें जो दोष, या उसका आकार कैसा, उसका रंग कैसा, उसका दशा कैसी, उसकी स्थिति कैसी, उसकी अवस्था कैसी है, जब ऐसी विशेषताओं का पता चलता है तो उसे गुणवाचक विशेषता कहते हैं। इस उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे लंबी मेज़ खरीदो। अब ये मेज़ तो है, लेकिन मेज़ में विशेषता कौन सी है? लंबी, छोटी। तो ये लंबी, छोटी, ऊंची, नीची, ये क्या है? उस मेज़ की विशेषता हो गई। ठीक है। क्रोधी व्यक्ति से दूर रहो। व्यक्ति तो है, लेकिन व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसमें गुण कौन सा है या दोष? क्रोधी व्यक्ति की दोष है, गुण नहीं कहेंगे इसको, ये दोष है, लेकिन इसको भी गुणवाचक में, यानी गुण जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। दोनों गुण, दोनों को ही गुण कहा जाएगा, अच्छा या बुरा। तो क्रोधी व्यक्ति की गुण है, यानी उसका दोष तो है, तो वो दोष, लेकिन उसको हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही उसको बोलेंगे। काली कमीज पहनो। कमीज की विशेषता क्या है? काली है। धीमे चलो, तो ये क्रिया की विशेषता है, इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। लेकिन जब संज्ञा सर्वनाम को, तो ये विशेषण है। दूसरा आपका विशेषण है परिमाणवाचक। इसके अंतर्गत जब किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। इसका उदाहरण होता है 1 लीटर पानी, 2 किलो चीनी, 3 मीटर कपड़ा। ये जिसमें किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, नाप या तौल, किलोग्राम, क्विंटल, ये सारी चीज़ का पता चलता है, उसे परिमाण का मतलब उसकी नाप तौल। निश्चित। अब परिमाणवाचक के 2 भेद हो जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक निश्चित। यानी इसमें एक निश्चित नाप तौल का पता चलता है, एक में जैसे कुछ पानी दो, कुछ दूध, अगर उसी को 2 किलो दूध कह दिया तो निश्चित हो गया। अगर उसको कह दो कुछ पानी या कुछ दूध, थोड़ा चीनी, तो थोड़ा क्या है? अनित है, पता नहीं कितनी है। अगर उसी को तौल में बता देंगे, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, तो थोड़ा क्या हो गया? निश्चित। तो इसके 2 भेद हो गए हैं परिमाणवाचक के, निश्चित और अनिश्चित। कुछ की संख्या नाप तौल निश्चित होती है, कुछ की अनिश्चित, तो इसके 2 भेद हुए। तीसरा है संख्यावाचक। जब किसी शब्द से उसकी संख्या का बोध पता चलता है, ये 1 है, 1 से अधिक है, तो इनसे विशेषण यानी संख्या, विशेषण की संख्या का पता चले, यानी वो विशेषण की संख्या बता रहा हो, ऐसा शब्द संख्यावाचक विशेषण। जैसे कमरे में 30 छात्र हैं, तो कमरे में जो छात्रों की संख्या है वो 30 है, इसलिए वो विशेषता पता चल रही है 30 से, यानी कमरे की विशेषता में 3 छात्र। फिर है 1 दर्जन केले। केले कितने हैं? तो यहाँ देखिए संख्या पता चल रही है 3 रुपये, यहाँ 3 रुपयों की संख्या पता चल रही थी, इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, वैसे संख्या, कुछ की संख्या निश्चित, जैसे कुछ लोग बैठे हैं, अब वहाँ पता नहीं कितने लोग हैं, अगर कह दो 5 लोग हैं तो निश्चित संख्या हो गए। कुछ लोग गए हैं तो अनिश्चित है। कुछ पानी, कुछ लड़कियाँ, कुछ रुपए, तो जहाँ कुछ कोई हो वहाँ निश्चितवाचक संख्या हो जाएगी, और जहाँ निश्चित हो निश्चितवाचक संख्या। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, आपका लास्ट है। सार्वनामिक से यह पता चलता है सबसे
जिन सर्वनामों का संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाए, यानी कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल या प्रयोग हम बोलते समय या लिखते समय संज्ञा से पहले कर लेते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का आ गया, अब लड़का तो संज्ञा है लेकिन उसके पहले हमने क्या बोला, वह, तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक, यानी वो सर्वनाम है। कुछ लड्डू दीजिए, लड्डू संज्ञा है, उसका नाम है, लेकिन कुछ सर्वनाम है। दूध में कुछ चीज़ पड़ी है, अब यहाँ पर देखिए, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा है लेकिन यह जो है ये सर्वनाम है। तो जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इस प्रकार से आपके विशेषण के 4 भेद हो गए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, जिसमें परिमाणवाचक के 2 भेद हो जाते हैं और संख्यावाचक के 2। और वो 2 भेद कौन कौन से, निश्चित और अनिश्चित। तो ये आपका पाठ 11 विशेषण यही समाप्त होता है और इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।